ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 प्यारे मित्रों, प्यारे साथ को सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे, सब प्रभु की कृपा में सब खुश होंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, नित्य प्रति की तरह एक सूत्र, एक बात आपस में शेयर कर ली जाए, क्योंकि केवल ध्यान तो अंतिम स्थिति का नाम है, साथ में प्राइमरी बेसिक भी हमारे जीवन में होना चाहिए। संस्कार हमारे माता पिता गुरुओं की ओर से जो मिलते रहते हैं, व्यवहार भी हमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आंख बंद करनी आ जाए और आंख खोलकर किसी इंसान के साथ जीना ही ना आए। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, एक छोटा सा सूत्र किंतु बहुत गहरा है। आप सब जानते ही हैं, अनेकों बार आपने अनुभव भी किया होगा, सुना भी होगा कि यदि हम चंदन के वृक्ष के पास जाएं और हमें उसकी महक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना कि किसी के नासिका बंद हो सकते हैं, उसे जुकाम हो सकता है, उसे उसकी खुशबू का एहसास ना हो। चलो हम इस उदाहरण को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। किंतु कोई इंसान अग्नि के पास चला जाए, तपिश के पास चला जाए और उसे अग्नि का एहसास ना हो, गर्मी ना लगे, उसका बदन ना जले उस अग्नि से, तो ऐसा तो नहीं होगा। कोई भी हो, अग्नि का तो प्रभाव होगा ही होगा। कोई हिमालय की तरफ आ जाए और इतनी ठंड, इतनी शीतलता, इतनी शांति, इतना आनंद उसको अनुभव ना हो, ये भी असंभव बात है। तो जो हिमालय की गोद में आएगा, उसे अवश्य में सर्दी का एहसास तो होगा ही होगा। तो प्यारे साथ को, जिस प्रकार से बाहर का विज्ञान अपने आप में प्रमाणित है, वैसे भीतर का विज्ञान भी, अध्यात्म विज्ञान भी, विज्ञान तो विज्ञान है,
वो चाहे बाहर का हो या भीतर का हो, प्रमाणित ही होता है। बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं माना जा सकता। तो हम जब किसी संत के पास जाएं और अगर वो हम उसकी सेवा भी करें, तन मन से उसके आज्ञा का पालन भी करें, उसके बताए रास्ते पर भी चलें, ध्यान भी करें, और बहुत समय तक हम पहली ही क्लास में बैठे रह जाएं, एक साल मान लिया हम मंदबुद्धि, दूसरा साल चलो फिर मान लिया, अगर हम बहुत लंबे समय तक, तो प्यारे साथ को जैसे अग्नि जागृत हो और उसकी तपिश मिलेगी, हिमालय की ठंडक हो, हम वहाँ पहुँच जाएं तो हमें उसकी ठंडक मिलेगी। ठीक ऐसे ही यदि संत जागृत है और हम उसके सानिध्य में, उसके स्पर्श में, उसके औरे में, उसकी ऊर्जा में आ जाएं और हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसका जीवन, संत का जीवन स्वयं ट्रांसफॉर्म है, बदला हुआ है, उस जो वो कहता है उसकी करनी कथनी एक है, यदि उसने भी तप किया है, उसने भजन किया है और उसका जीवन वैराग्यपूर्ण है, अर्थात अध्यात्म की कसौटी पर कसा हुआ है, जिसे हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, तो यदि वैसा वो प्रमाणित होता है और हम उसके नज़दीक जाएं, उसके पास जाएं, और हमारा जीवन ना बदले, हमारे जीवन में कोई रूपांतरण ना हो, या तो फिर उसने नकली ढोंग किया हुआ है, शेर की खाल ओढ़ रखी है उसने, और यदि असली है तो 100% फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। प्यारे साथ को, इंसान को बुखार हो और वो नाचता फिर रहा हो, इंसान को वैराग्य का बुखार चढ़ जाए, प्रभु की मस्ती का बुखार चढ़ जाए, और वो संसार के कंबल ओढ़ता फिरा हो कि मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए, तो परमात्मा की प्यास उतर गई प्राणों में, वैराग्य उतर गया, प्राण तड़प उठे परमात्मा के लिए, और उसके बावजूद भी मैं सोचूं कि अभी थोड़ा और ये भी बना लूं, वो भी बना लूं, ये भी कर लूं, तो ये विज्ञान प्रमाणित करता है कि करनी कथनी में बड़ा अंतर है। एक इंसान मोहग्रस्त हो, पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो, और वो नाटक करे कि मैं तपस्वी हूँ, तो उसका नाटक तो सामने आ ही जाएगा। एक और बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिसका एक नवजात शिशु सबको एक और करके, एक और नहीं किया, एक किनारे सब ऑटोमेटिकली हो गया, वैराग्य के कारण, प्रेम के कारण सब किनारे हो गया, और वो परमात्मा की ओर बढ़ गए, परमात्मा ही हो गए। और एक और उन्होंने डंका भी नहीं बजाया था अपना, भगवान बुद्ध ने, कि नहीं मैं रियलाइज्ड, मैं परमात्मा, मैं साधु, मैं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सब जानते हैं। किंतु द्रोणाचार्य ने तो डंका बजा रखा था कि मैं गुरु हूँ, आचार्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उस आचार्य की परीक्षा उस समय होगी जब केवल एक सूचना मिली। तो प्यारे साथ को, मैं अपने सभी मित्रों को, और विशेष उन मित्रों को जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं, उन्हें यही निर्देश दूंगा, नकली जीवन नहीं जीना, जैसे हैं वैसे बन के ही जीना, वैसे ही रहना, और धीरे धीरे प्रयास करते जाना कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होता चला जाए। यदि आप हिमालय की ऊर्जा में उतरे हैं, हिमालय के साथ जुड़े हैं, साथ को 100%, लोग तो कहते हैं कि सालों लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। हम कहेंगे कि अगर आप हिमालय की ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं सच में, 40 डेज मैक्सिमम लिमिट दे रहा हूं मैं आपको, 40 डेज, कि 40 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में रूपांतरण आना चाहिए, आध्यात्मिक घटनाएं घटनी चाहिए आपके साथ, आपके भीतर एक प्रेम, एक परमात्मा, एक मस्ती उतरनी चाहिए। और यदि ये सब नहीं उतरता, तो 1 सेकंड में हमें छोड़ देना, और ये जान लेना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हम केवल बातें करते हैं, हम शून्य हैं बिल्कुल, भीतर और बाहर बिल्कुल अलग है हमारा,
अपना समय बर्बाद नहीं करना प्यारे साथ को। बहुत जल्द अपनी प्यास को परमात्मा बनाने के लिए आगे निकल जाना। कोई संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, कोई योगी ढूंढने निकल जाना। किंतु निकल जाना, रुकना नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य हम नहीं हैं, आपका लक्ष्य तो परमात्मा है। बस इतना कहेंगे प्यारे साथ को। अब थोड़ा अपना समय भी हो रहा है और थोड़ा समय की और समय की मांग है कि कुछ कुछ समय की मांग के अनुसार थोड़ा बैठा जाए अपनी ओर। आपके पास भी समय हो तो बिना लाइव के थोड़ी देर इकट्ठे बैठते हैं, किंतु आनंद और मस्ती और वाइब्रेशंस और ऊर्जा उतनी ही मिलेगी अगर सबके पास समय है। चाहे 5 मिनट का ही सही, बैठिए। 10 मिनट के बाद बैठना, हाँ, 10 से 15 मिनट के बीच में हम इसको डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाल देंगे और 10-15 मिनट के भीतर भीतर फिर हम बैठते हैं। चाहे 5 मिनट बैठना, पर बैठना। अगर फ्री हो तो बैठना, कंपल्शन नहीं है, फ्री हो तो। ओम नमः शिवाय।